पर आचार्य विद्या सहज संत न होते, अगर आचार्य विद्या सहज संत न होते। ऐसे परम गुरुदेव के द्वारा हमारा ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के लिए हमारा और आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब का यह विचार, यह भावना बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार पत्थर के अंदर भगवान बनने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, लेकिन शिल्पी को उस संभावना को समझना जरूरी है, फिर उचित साधन जुटाना, पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। तब कहीं पाषाण से परमात्मा भगवान प्रकट हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक बच्चों में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। अगर उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, उनके लिए उचित साधन नहीं जुटाए जाते हैं, तो उनकी प्रतिभा कुंठित रह जाती है। और देखा जाता अनेक छात्र ऐसे होते हैं, बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको योग्य साधन नहीं मिल पाते हैं और उनको प्रोत्साहन देने वाले लोग भी नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी प्रतिभा कुंठित ही रह जाती है, अपने जीवन का कोई विकास नहीं कर पाते हैं। एक राजा का हाथी था। हाथी राजा के लिए बड़ा प्रिय था। सिर्फ राजा के लिए प्रिय नहीं था, सारी प्रजा के लिए प्रिय पात्र था, प्रियता का पात्र था। उसकी प्रियता का पात्र होने का कारण सिर्फ एक ही था, उसमें अनेक गुण थे। वह बड़ा बुद्धिमान था, स्वामी भक्त था। उसने अनेक बार युद्ध में वीरता दिखा करके राजा को विजय दिलाई थी। धीरे धीरे हाथी बूढ़ा हो गया, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया, अब वह युद्ध में जाने के योग्य नहीं रह गया। एक दिन वह पानी पीने के लिए तालाब पर गया। तालाब में पानी कम था, वह तालाब के मध्य में पहुंच गया। पानी के साथ साथ कुछ कीचड़ भी था। हाथी कीचड़ में फंस गया। बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण वह कीचड़ से बाहर निकलने में असमर्थ रहा। हाथी घबरा गया, घबरा करके जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर के बड़े बड़े महावत दौड़ करके आए। जब उन्होंने हाथी की दशा देखी तो सोचे रहे कि इस भारी भरकम काय हाथी के लिए कीचड़ में से कैसे निकाला जाए। उन्होंने बड़े बड़े भाले उसके अंदर चुभाए कि इसकी चुभन से उसकी सारी शक्ति इकट्ठी हो जाए और ऊपर आ जाए। लेकिन ऊपर आने की बात तो दूर, उन भालों की चुभन से उसके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और हाथी की आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा को राजमहल में यह समाचार पता चला। राजा भी जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचा। राजा ने जो अपने हाथी की हालत देखी, राजा की आंखों से ही आंसू बहने लगे। एक वृद्ध महावत ने राजा को सलाह दी कि राजन, हाथी को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है, बैंड बुलवाई जाए, सेना की कतार को उसके सामने खड़ा किया जाए और जोर जोर से नगाड़े बजाए जाए। राजा की आज्ञा से तत्काल ही सारी तैयारियां हो गई। सेना की कतार हाथी के सामने खड़ी की गई। जोर जोर से नगाड़े बजना प्रारंभ हो गए। नगाड़ों की आवाज सुन करके हाथी के अंदर स्फूर्ति आ गई।
और एक ही छलांग में वह ऊपर आ गया। वह भूल ही गया कि हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारा सारा शरीर शिथिल हो गया, हम कीचड़ में फंसे हुए हैं। जब मनोबल जागृत हो जाता है तब ऐसा ही होता है, नगाड़े बजे और हाथी युद्ध के लिए तैयार ना हो। ऐसा कभी हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बंधु ध्यान रखना, मनोबल बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसका मनोबल जागृत हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिसके अंदर प्रतिभा है, अगर उसे प्रोत्साहन मिल जाए, प्रोत्साहन से उसका मनोबल जागृत हो जाता है, वह अपना विकास करने की सोचने लगता है। शुद्धोधन राजा के पुत्र सिद्धार्थ के बारे में सुना होगा कि सिद्धार्थ ने दिगंबरी दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब साधना सिद्धि को प्राप्त नहीं हुई तो निराश होकर के घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक झील मिली। झील के पास जब वो प्यास बुझाने के लिए जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक गिलहरी झील में जाती है, पानी में अपनी पूंछ डुबोती है, फिर बाहर आती है, पानी को झटकारती है, फिर झील में जाकर के अपनी पूंछ डुबोती है, फिर बाहर आकर के पानी को झटकारती है। जब सिद्धार्थ ने यह देखा तो उन्हें लगा कि यह गिलहरी कोई खेल खेल रही है। क्या यह गिलहरी कोई खेल खेल रही है? सिद्धार्थ ने गिलहरी से कहा, बहन, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो तुमसे एक प्रश्न पूछूं, आखिर तुम कौन सा खेल खेल रही हो? तब गिलहरी ने कहा, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। इस झील ने हमारे बच्चों को खा लिया है। हमने संकल्प किया कि जब तक इस झील को नहीं सुखा देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, बहन, तुमने अपनी शक्ति का भान किया है? तब गिलहरी ने कहा कि हाँ, हमें अपनी शक्ति का भान है। हमें सिद्धार्थ नहीं है जो अपने संकल्प को तोड़ दे। हमने संकल्प किया है कि अपने जीवन में इस झील को सुखा करके ही रहे। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह सुना, सिद्धार्थ को शिक्षा मिल गई। सिद्धार्थ जो घर लौट करके वापस जा रहे थे, उनके कदम जंगल की ओर बढ़ गए। उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम किसको बोधि को प्राप्त करके ही रहेंगे, और उन्होंने बोधि को प्राप्त ही कर लिया। संकल्प बड़ी शक्ति होती है। अगर आदमी के अंदर, विद्यार्थी के अंदर जुनून पैदा हो जाए तो कोई भी कार्य उसे कठिन नहीं है। वह प्रत्येक कार्य कर सकता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने नगर के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एक वो होते हैं जो अपने नगर के नाम से जाने जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनके नाम से नगर जाना जाता है। बोलो बच्चों, तुम लोग कौन से बनना चाहते हो? बोलो, नगर के नाम से जाना चाहते हो कि तुम्हारे नाम से नगर जाना जाए, ऐसा बनना चाहते? बोलो, है? हमारे नाम से नगर जाना जाए, ऐसा बनना चाहते हैं। अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ मंत्र देंगे, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। एक तो ऊंची सोच, ऊंची सोच। दूसरा, कठोर परिश्रम, और एक कड़ा इरादा, पक्का संकल्प। तीन चीजें हमेशा जीवन में याद रखना। ऊंची सोच, हमारी सोच हमेशा ऊंची होना चाहिए, हमारे विचार हमेशा ऊंचे होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के विचारों को देख करके ही, सुन करके ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार हमारे जीवन का विकास करने में कारण बनता है। और कठोर परिश्रम,
बिना परिश्रम के कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने भोजन ही बना करके रख दे, लेकिन खाने के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। ग्रास अपने हाथ से मुख में देना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक विद्यार्थी था, वह कहीं कुछ भी नहीं पढ़ता था। परीक्षा का समय आया, जैसे ही पेपर सामने आया, उससे एक ही प्रश्न का उत्तर हल नहीं हो रहा था। तब पता उसे ट्रॉफी में क्या लिखा, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। जब मास्टर जी काफी जानने को बैठे, उन्होंने यह पढ़ा तो उन्होंने भी लिख दिया कापी पर, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। मतलब बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब पुरुषार्थ करोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, तभी तुम पास हो पाओगे। तो हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ जरूर करना है और अपने इरादे को पक्का रखना है, अपने संकल्प को पक्का रखना है, असंकल्प करना है। जिस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहती हो, कि जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करने को क्षेत्र में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। ऐसा अपना संकल्प होना चाहिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ पंक्तों के माध्यम से निवाणी दोहराम देंगे। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। पांव दिए चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खड़िया, तेज दौड़ने वाला खड़िया, दोपहर चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ, देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो हमें हार करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। हमेशा आगे बढ़ते जाना है, पुरुषार्थ करते चले जाना है। सिर्फ कुछ वक्तों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है। गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। एक बार सोच ले तो जीवन के अंधारे में, एक बार सोच ले तो जीवन के अंधारे में, गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने ठोकरें ही खाई है, कितनी ही बार मैंने ठोकरें ही खाई है। गुरु के सिवा हर चीज पर आई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है।
बोलो संत करुणाचे गुरु विद्यासागर महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की बंधु